हाय हाय। नबी ने फरमाया शादी कर ले। अर्ज की आका मुझे कौन बेटी देगा? नबी ने फरमाया जा मदीने का फला अमीर है, उसके दरवाजे पे जाकर रिश्ता ले जा, कह देना मोहम्मद अरबी ने रिश्ता भेजा है। वाह वाह सुभान अल्लाह। हाय हाय, बोलो ना सुभान अल्लाह। अपने आप को देखते थे तो मन चाहता था ना जाऊं, लेकिन जब नबी का फरमान तो फिर चले गए। अरे अपने आप को ना देखा, भेजने वाले मुस्तफ़ा को देख। चलो अब यार वो अमीर आदमी, खूबसूरत लड़की, अब ये है ना कोई कारोबार है, ना घर है, ना दर है, लेकिन चले गए, दरवाजा कटकटाया और कटकटाने के बाद में अदब के दायरे में कहा मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं, यानी रिश्ता लाया हूं। भाई ये समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अच्छा अगर तुम्हारा लड़की या लड़का दोनों में से कोई भी जवान हो तो ऐसे मत बैठे रहा करो कि वो हमारी बिरादरी में तो रिश्ता आता है। ये कौन सी बात हो गई आता है? अगर कोई पसंद हो तो तू भी रिश्ता भेज दे। सही बात। लड़के की उम्र निकली जा रही है, आता है मैं, बच्ची की उम्र निकली जा रही है, आता है मैं, आता है के चक्कर में मत पड़। अगर कहीं रिश्ता पसंद हो तो पैगाम भेजो, वाह वाह बहुत वक्त पर रिश्ते करो, नाक नीची नहीं होगी। नाक नीची जब होगी लड़के जवान है, कोई गलत काम करके तुम्हारे बच्चे बच्ची तो नीची नहीं होगी, कट जाती। बहुत अच्छा पैगाम। अपने यहाँ बैठा है कि हमारे यहाँ तो आता है, मैं हम नहीं जाते, मैं तो लड़के वाला हूँ, मेरे यहाँ तो आ गई। ये कौन सी बात आएगा, तू चला जा रहा, क्या परेशानी है? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं आप? हाँ भेजो रिश्ते। जब बच्चे जवान हो जाए तो सबसे पहले शादियों का कार्यक्रम करो, इंतकाल हो जाए तो दफन में जल्दी करो, कर्जा ले लो तो अदायगी में जल्दी करो, और गुनाह कर लो तो तौबा में जल्दी करो। मगर इन सारे कामों में देरी हो रही है। किसी का इंतकाल हो गया तो रखा पड़ा जनाजे को 24 घंटा, क्या कर रहा है भैया? वो केरला से आ रहा, तो क्या केरला से आके जन्नत दिला देगा? वो नमाज भी नहीं पढ़ता आगे। बता मुझे, वो कर्नाटक से आ रहा है, वो अभी उसकी बस छूट गई थी, अब ट्रेन मिली है। अरे यार अजीब मामला है भाई, दफन में जल्दी करो। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तदफीन में जल्दी करो। हद ये है कि जवाल के वक्त में भी जनाजा तैयार हो, मुफ्ती साहब बैठे, पूछ लेना, हुक्म ये है जवाल की वजह से रोका ना जाए, नमाज जनाजा अदा करके दफन कर दिया जाए। और ये रोका पड़ा। अजी मियाँ बात जगह तो ऐसा होता है, जनाजा चल दिया कब्रिस्तान, किसी का टेम्पो आया उधर से धड़ धड़ करता फिर रख दिया कि 3 औरतें तो रह गई हैं देखने से। हाँ अजीब मामला है। वो इन्हें शर्म नहीं आ रही होती है, बुड़का खचेड़ती हुई हाँपती हुई आ रही होती है कि अरे हम तो रह गए थे। अरे तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा तो पर्दा मरने से पहले भी था, मरने के बाद भी है जी। टेम्पो रुकवाया, लोगों को चीड़ती चली आ रही है, वहीं चारपाई रुकवा के वहीं देख रही है। लोगों ये जायज नहीं है। जिसका पर्दा मरने से पहले वो पर्दा मरने के बाद भी है। भाई ये समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात? हाँ मरने से पहले भी। जिस औरत का पर्दा था वो मरने के बाद भी चेहरा न देखे, और जो औरत जो उसके लिए गैर महरम है, तो औरत जिससे निकाह जायज है, तो वो मरने के बाद भी उस औरत का चेहरा ना देखे। सही बात। बात समझ रहे हैं कि भाइयों नहीं समझ रहे हैं? इन कामों में। और कर्जा ले लो तो कर्जे में भी जल्दी करो अदा करने में। और क्या करता, कर्जा लेके कहता मैं पिपलौती छोड़ के भाग जाऊंगा, क्या दे दूंगा? आगे निकाल के कहे, और हजरत इजराइल तेरे पास आ गए तो तू रुक जाएगा, ऐसा भागेगा किसी से भी नहीं रुकेगा। यार मौत आ गई तो कह देगा हमसे जरा रुक जाइए, उसका कर्जा दे आऊं, बाद में मेरी रूह निकाली हो। भाइयों दे दो, पता नहीं ये लड़के बेटे दें कि नहीं दें, तो जरूरी है दे दे। ले हमने लिया, हमारी औलाद क्या पता दे ना दे, कर्जमंद हम होके मरे, इसलिए हिसाब साफ रखो जी। और पता क्या होता है, मर गया, इंतकाल कर गया तो इधर कब्र की मिट्टी बराबर नहीं हो पाई है, तो लड़के क्या काम कर रहे होते हैं? अपने अब्बा का नाम पैदा कर रहे होते हैं। वो खड़े होकर ऐलान हो रहा होता है जितने भी मेहमान हैं सब खाना खा के जाएंगे जी। इधर छुआरे बट रहे होते हैं। यार अजीब मामला, ये मैयत का दिन है कि आवाज लगा के खाना खिलाने का दिन है? बहुत बताइए मुझे। अच्छी सलाह है। कई भगवाने बन जाते हैं, हमारे यहाँ उसे भत्ती बोलते हैं, इधर भत्ती बोले मियाँ, 4 भगवाने बन जाते हैं। कुछ जगह तो ऐसा होता है इंतकाल हुआ तो ये बाद में सोचते हैं कि कफन कहाँ से आएगा, कब्र कहाँ बनेगी, ये सोचते हैं भत्ती कौन बनाएगा। 8 भगवाने देगे बननी है तो देगे 30 देगे, बताइए अल्लाह अकबर, 30 देगे मियाँ, 2 बारातों का खाना हो गया। और एक जगह तो मैं और बताऊं, तुम कहोगे मौलाना पता ना कहाँ से निकाल कर आए, मगर जिसका जब दिल करे मैं तहकीक करा दूंगा। गांव का नाम नहीं बताऊंगा मैं। रमजान में इंतकाल हुआ, जोहर के बाद दफन था, 8 भगोने उठे खाने के, 8 भगोने रमजान में दफन, जोहर के बाद
ये भी नहीं कि मगरिब के बाद हो तो तुम सोच रहे हो कि खा के गए होंगे। जुमले पर गौर करना, ये हमारे हालात हो गए। ऐलान हो रहा होता कब्र पे, जितने भी मेहमान है खाना खा के जाएंगे, ओ लोगों ये वलीमा नहीं है, ओ लोगों ये दावत का खाना नहीं होना चाहिए, आज मैयत वाले के घर कोई खाना नहीं होना चाहिए था। अरे तू मर नहीं जाएगा अगर आज बिना खाना खाने आ जाएगा। तू गया कई साले सवाब के लिए, नमाज जनाजा के लिए, दुआ करके अपने घर वापस आ, घर आके खाना खा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। आज 4 भगोने बनेंगे और तुम नहीं खाओगे, 4 भगोने बने बच जाएंगे तो कल को बनेंगे नहीं यार, कोई खाता ही नहीं। सही बात भाई, बात है कि नहीं? कब्र पे ऐलान होना चाहिए तो हाँ, एक ऐलान होना चाहिए। वो ऐलान ये होना चाहिए, अगर बेटा हो तो वो ऐलान करे, अगर पोता हो तो वो ऐलान करे, भाई हो तो वो ऐलान करे। सुन, क्या ऐलान होना चाहिए? ऐलान ये होना चाहिए, ओ लोगों मेरा बाप इंतकाल कर गया, जिसे तुमने अभी अभी दफन किया, जिसे अभी अभी तुमने कब्र के हवाले किया। अगर मेरे बाप के ऊपर किसी का कर्जा रह गया हो तो उस कर्जे का देने का हकदार मैं हूँ। मुझसे आके मेरे बाप का कर्जा मांगे, और अगर नहीं मांग सकता है तो दिल से माफ कर दे। जी जी, ये ऐलान करो। सही बात। और ऐलान करो दूसरा, ये ऐलान करो, अगर मेरे बाप की वजह से किसी को तकलीफ पहुंची हो, उसकी जबान से, उसके हाथ से, यार हम इंसान है, कितनों को हम तकलीफ पहुंचा देते हैं। सही बात। अगर किसी को मेरे बाप ने तकलीफ पहुंचाई हो तो वो मेरे बाप को दिल से माफ कर दे, और अगर माफ नहीं करे तो उसका बदला लेना चाहे तो मैं उसके लिए हाजिर हूं, जिस तरह से चाहे बदला ले, है ना। लेकिन हम खानों के यार ऐलान कर रहे होते हैं, जरा गौर तो कीजिए आप। मेरे भाइयों, मुआशरे में सुधार पैदा करो, ये तुम ही करोगे। ये रामातार ओम प्रकाश नहीं करेगा, ये तुम ही करोगे। लोग सोचते हैं मौलाना कैसे करें, क्या करें, ना बनाए बिरयानी तो लोग कहेंगे लो बाप के मरे में खाना भी नहीं खिला सका। यार लोग तो क्या क्या कहेंगे, खिला के भी तो कहते हैं नमक कम था, रोटी कम, खा के भी तो कहते हैं गोश्त डाला ही नहीं जी, खा के भी तो कहते हैं जरा डाल ला तो गोरी के चावल बना ले, तो क्या यार ठुर्रे चावल रख दिए। तो खा के कौन सी तेरी बुराई नहीं कर रहे हैं, खा के तो ज्यादा कर रहे हैं, ना खा के तो एक ही बुराई है, खिलाया नहीं, खा के तो 10 बुराई है। नमक नहीं, मिर्च ज्यादा, तेल नहीं, गोश्त नहीं। उतने पैसे कहीं मस्जिद को दे दे, मदरसे को दे दे, है ना। आज मदरसे बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं, कैसे कैसे चल रहे हैं। मदरसा चलाने वालों से पूछो, तनख्वाहें नहीं निकल रही हैं, लोगों को पैसा मदरसे को दे दे। जब तक मदरसा चलता रहेगा तेरे मरने वाले को कब्र में अल्लाह उसका अज्र देता रहेगा, सवाब पहुंचता रहेगा, ये सदका जारिया हो जाएगा। मदरसे में बच्चे कुरान पढ़ेंगे, हदीस रसूल पढ़ेंगे, काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद करेंगे। लोगों जरा कान खोल के सुनो, जब तक मदरसा चलेगा जब तक सवाब पहुंचता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हजरत। अब मुझ जैसा मोटा मौलाना, अमीर, नंबरदार है, चौधरी साहब, प्रधान साहब सब खा गए, किस बात का सवाब हो रहा है भाई, मुझे बताना था। जी 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 भाई बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ, तो कर्जा ले लो तो कर्जे की अदायगी में जल्दी करो, इंतकाल हो जाए दफन में जल्दी करो, बच्चे जवान हो जाएं शादी में जल्दी करो। ये रिश्ते ना देखते रहो, 1.5 साल हो गया फेल करते ही करते। बात के तो बच्चों को बूढ़ा कर लिया, पसंद ही नहीं आ रहा, पसंद ही नहीं आ रहा है। दुआ करो, तहज्जुद पढ़ो रब की बारगाह में। तुम्हारा काम जाहिरी तौर पे देखना, अंदर से नहीं देख लोगे। दुआ करो, या अल्लाह बस जाहिरी तौर पे देखना मेरा काम है मौला, बस तो मेरे बच्चे की किस्मत में नेक बच्ची अता कर देना। अगर लड़का हो, बीवी के लिए तलाश है तो या अल्लाह मुझे नेक बीवी अता कर देना। अल्लाह की बारगाह में मांग, अगर अल्लाह चाहेगा तो तुझे फिर नेक बीवी अता कर देगा, है ना भाई। नबी के कहने पर ये रिश्ता लेके पहुंच गए। जी जी, क्या रिश्ता लेके, याद है कि नहीं? भूले तो नहीं हो ना? भूल जाएंगे कैसे? हाँ, नहीं भूले हो, वो भूलना भी नहीं चाहिए। 2 बजे बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सुभान अल्लाह। रिश्ता लेके पहुंच गए, अल्लाह अल्लाह दरवाजे पे दस्तक दी। जैसे दरवाजे पे दस्तक दी, बेटी का बाप निकल के आए,
कैसे आना हुआ? सोचा शायद काम के लिए आया होगा, गरीब है कुछ मदद के लिए आया होगा, अल्लाह अल्लाह कुछ माल लेने आया होगा। कैसे आना हुआ? काम चाहिए था क्या मजदूरी चाहिए थी क्या कुछ मदद चाहिए थी? नहीं, आज ना काम चाहिए ना मजदूरी चाहिए ना मदद चाहिए, क्या चाहिए? कहा तुम्हारी लड़की का रिश्ता लेके आए हैं। सुभान अल्लाह। कहने लगे किसके लिए? अपने लिए। अल्लाह अल्लाह, अपने लिए लड़की के मेरी बेटी का रिश्ता। देखा है फर्क कितना है आप में और हम में? का सब देखा है। फिर आने से पहले सोचा नहीं? का 100 बार सोचा। फिर कैसे आ गया? का आया नहीं, भेजा गया हूं। वाह, जी जी जी। आया नहीं, भेजा गया हो। किसने भेजा है? का भेजने वाले का नाम सुन लोगे तो सब ठंडा हो जाएगा। किसने भेजा? कहा भेजने वाला कोई दुनियादार नहीं, नबियों का सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बेहतरीन। हाय हाय, अच्छा नबी ने भेजा तो फिर बैठ जा। सुभान अल्लाह, है ना? अगर आज का हो कहते मुफ्ती साहब ने रिश्ता भेजा तो कहा मुफ्ती साहब तक कहते होश की पिए। अपने घर कर ले, उनके घर कमी है क्या? 10 सुनाएगा और बात तो मुफ्ती साहब के खिलाफ रिपोर्ट कर देगा। इस मुफ्ती को पहले पकड़ो। जी जी। ऐसे आदमी के रिश्ते भेज रहा है जो मेरी जूती के काबिल नहीं है। लेकिन यार जरा गौर करो, वो रिश्ते माल को देख के नहीं करते थे, वो देखते थे इसका बैकग्राउंड क्या है। यार सब कुछ ठंडा हो गया, जो सोच रहे थे जो अंदर से दिल में अंदर से था ना गुबार, यार इसकी हिम्मत कैसे बढ़ गई, सब ठंडा हो गया। कहने लगे मुझे इतनी तो मोहलत दे दे, अपनी बेटी से मशवरा कर लो, अपनी बीवी से मशवरा कर लो। का मशवरे में खैर है, आपको इजाजत है? मशवरे में खैर है, आपको इजाजत है। घर गए, बीवी से कहा रिश्ता आया है। कहा सुभान अल्लाह। कहा सुभान अल्लाह तो ठीक, लेकिन नाम तो सुन लो किसका आया है। जी। जब नाम बताया तो बीवी है चक है, उसकी कैसे हिम्मत पड़ी? का सुन तो ले, भेजा किसने? हाय हाय हाय, आमिना के लाल ने भेजा है। बीवी भी खामोश। यार वो भी तो नेक थी ना, है ना? वो भी क्या थी? नेक थी। कहने लगी एक काम करो, बेटी से मशवरा कर लो। अब बेटी से मशवरा करने के लिए बेटी से कहा बेटी रिश्ता किसका? फला फला आया है। और सब जानते थे। अच्छा बहुत ज्यादा कोई गरीब हो तब भी मशहूर होता, बहुत ज्यादा अमीर हो तब भी मशहूर होता। जी जी जी, बात है कि नहीं है? सही बात। हाँ, अब वो मशहूर तो थे ही और रिश्ता आया। अल्लाह अल्लाह, अगर आज की लड़की होती तो कहती जहर खा लूंगी उसके साथ रिश्ता कर लूंगी। खूबी है, मेरा नसीब फोड़ रहे हो। बेटी खामोश हो गई। कहा आपका क्या मशवरा है? कहा बेटी मशवरा क्या है, भेजने वाला आमिना का लाल है, अब आने वाले को देखें या भेजने वाले मुस्तफ़ा को देखें। अब फिर भी बेटी तेरे कुल्ली इख्तियार है, तेरे ऊपर छोड़ दिया। अगर तू मना करेगी तो मुस्तफ़ा की बारगाह में जाकर अर्ज कर देंगे आका हम तो चाहते हैं मगर बेटी नहीं चाहती। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, कुर्बान जाओ। अगर माँ नेक होती है तो ऐसी बेटी होती है, अगर बाप नेक होता तो ऐसी बेटी होती है। जी ऐसी बेटी होती है। हाँ जरा गौर तो करें आप। अब तो कितनी बेटियां ऐसी हैं, माँ कह रही है बेटी ये क्या कर रही है, मेरी नाक कट जाएगी। कह रही है तेरी नाक कटे है बच्चे, शादी तो वहीं करूंगी जहां मैंने ठान ली है। और जब से ये जियो का मोबाइल आया इसने तो और ज्यादा दहशतगर्दी फैला दी है। सही फ्री है हाय हाय। कहा तुम क्या चाहती हो अम्मी? कहा बेटी तेरे ऊपर। कहा मेरे ऊपर फैसला? हाँ तेरे ऊपर फैसला। देख लेना, ना घर है ना दर है ना बिजनेस है, ना माल है ना दौलत है ना पैसा है, जाहिरी शक्ल सूरत भी अच्छी नहीं है। बेटी ने जवाब दिया ओ बाप, उसे खाली हाथ ना भेजना, कह दे रिश्ता मुझे मंजूर है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या है? मुझे रिश्ता मंजूर है। और जोर से बोलो रिश्ता मंजूर है। कहने लगी बेटी
किस बुनियाद पर तू राजी हो गई? कहने लगी मैंने माल नहीं देखा, मैंने दौलत नहीं देखी, मैंने बिजनेस नहीं, मैंने कारोबार नहीं, मैंने जाहिरी शक्ल सूरत नहीं देखी। फिर क्या देखा राजी क्यों हो गई? कहा मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, सबका नाम आमाल वजन किया जा रहा होगा, सबके बारे में बताया जा रहा होगा। इसका रिश्ता फला ने कराया था, इसका रिश्ता फला ने कराया था, इसका रिश्ता फला ने कराया था। मैं अर्ज करूंगी मौला मेरा रिश्ता तेरे मुस्तफा ने कराया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हज़रत। अल्लाह अल्लाह, मेरे लिए यही काफी होगा कि मेरा रिश्ता मुस्तफ़ा करीम ने कराया था। कहो ना यार सुभान अल्लाह। है करीम मुस्तफ़ा ने मेरा रिश्ता कराया था, इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात ही नहीं होगी। लोगों दीनदारी पहले देखो शादी में, और दीनदारी की बुनियाद पर अगर तुम रिश्ते करोगे, अल्लाह को अगर नवाजना होगा ना तो अल्लाह तुम्हें वैसे ही नवाज देगा। और ज्यादा माल और दौलत जब जहेज में आते हैं ना तो उसके बाद में इख्तिलाफ पता नहीं क्यों, एक ये कुछ कुदरती बात है, क्या है ना, इत्तेफाकियां शुरू ही हो जाती हैं। जी सही बात है। क्योंकि जहेज मांगने में तुमने भी उसकी गर्दन पे पैर रख के खूब कसर नहीं छोड़ी थी, मांगा था, और जब वो आती है इतना जहेज लेके तो वो भी कसर नहीं छोड़ती है, वो भी गर्दन पे पैर रख देती है, बुढ़ऊ के और बुढ़िया दोनों के। रहम किधर से नहीं है, क्योंकि पहले तूने रहम नहीं किया, अब ये रहम नहीं किया। समझ रहे हैं आप? दोनों तरफ से मामला है, ना इत्तेफाकियां शुरू हो जाती हैं। जिस घर में इत्तेफाक है उसी घर में सबसे बड़ी दौलत है। सही बात है। बहनों से ना इत्तेफाकी, ओ तुझे पता वॉशिंग मशीन कैसे चलाते हैं, तूने ये खराब कर दी, मेरा फ्रिज खराब कर दिया। और भाई से झगड़ा, ओ मेरी बोलेरो ले गया तो तूने तेल ही नहीं डलाया। सारे झगड़े शुरू हो गए। और जब माल थोड़ा सा होता है ना तो इतनी टेंशन ही नहीं होती जी। बात है कि नहीं है? जब इतना होगा तो टेंशन बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? जब खेत की मेंढे ज्यादा होंगी तो झगड़े ज्यादा होंगे, उसने काट ली, इसने काट ली, इसने काट ली, और बात तो काटने पे आ जाए तो कब्रिस्तान तक काट लिया। ये सही बात है। हाँ, कब्रिस्तान में नहीं छोड़े, ना छोड़ रहे, नहीं छोड़े। एक आप सब अपनी जगह पर बैठे रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मुफ्ती साहब तकरीर कीजिए आप। बहुत प्यार से तकरीर चल रही है, बहुत अच्छा बयान चल रहा है। हाँ, बहुत मोहब्बत से बैठे रहे हैं, बहुत मोहब्बत से बैठे रहे हैं। हाँ, इधर उधर ना देखें आप। इस वक्त आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं इसलिए कि मुस्तफ़ा का जलसा सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। चलिए, अरे क्या तो 5-10 मिनट करके क्या ना बंद कर देंगे? बस तकरीर खत्म हो रही है, सलात व सलाम करीब है, दुआ हो जाएगी। बस खत्म होने वाली है। तवज्जो करें भाई, बस 5-10 मिनट और उसके बाद प्रोग्राम खत्म और आप लोग तशरीफ ले जाएंगे। हज़रात एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जाओ। किसी ने फोन ऑन कर दिया। आप सब बैठे रहिएगा, बाकी हज़रात बैठे ए भाई बैठे। बस हाफिज अफरोज साहब जा रहे हैं। बैठे आप, तशरीफ रखें आप। मैं अर्ज कर रहा था, सुनिए, मैं क्या अर्ज कर रहा था सुनिए। दीनदारी की बुनियाद पर, मालदारी की बुनियाद पर नहीं। ए मेरे नौजवान, आप भी बैठ रहे हैं इधर, कारी अफरोज साहब जा रहे हैं, वो बात करेंगे, आप बैठे। बस 5 मिनट और सुने, उसके बाद तकरीर भी काफी लंबी, 1 घंटा हो गई। आप बस मोहब्बत से जरा बैठ के सुन लें। मैं जो अर्ज कर रहा था, इत्तेफाक सबसे बड़ी अमीरी है। आप सब बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए, ये इनका रोज का काम है आने जाने का, आप बैठे रहिएगा। जी मुफ्ती साहब। जी जी, सारे लोग एक बार बोलें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अरे आप बैठिए, बड़ा कामयाब जलसा हो रहा है, बहुत कामयाब जलसा बैठा है।
आप बैठिए, दुआ बिल्कुल करीब है। थोड़ी देर बैठे, बस थोड़ी देर, उसके बाद दुआ, बस थोड़ी देर, बस बात मैं खुद खत्म कर रहा हूँ, बस थोड़ी देर बैठ लें, उसके बाद बात खत्म, परेशान ना हो। असल में ये लोग खुद अरे ले 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 है नहीं हो जाओ, कुछ नहीं ऐसा होगा यार। थी हम